हरी हरी बोल। मैं निर्मल महाजन पंचकुला में रहती हूँ। मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ रहते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अब मैं आपके साथ में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे अविनाश भाभी जी ने 21 मई 2021 को गोलोक एक्सप्रेस के साथ ज्वाइन करवाया। मेरा जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ। हमारे मायके में सुबह शाम मम्मी जोत बत्ती करते थे और नवरात्रों में महामाई का गुणगान बहुत ही सुंदर ढंग से होता था। हमारे घर साधु संत भी आते थे और फिजिकल सत्संग भी होते थे। फिर शादी के बाद मुझे ससुराल में भी भक्ति में वातावरण मिला। मेरे मदर सुबह शाम जोत बत्ती करते थे, आरतियां बोलते थे और रामायण भी पढ़ते थे। और फिर मेरे हस्बैंड आर्मी में होने के कारण उनकी जगह जगह पोस्टिंग होती थी और मेरा भी नित्य नियम सुबह शाम जोत बत्ती जगाती थी और दुर्गा स्तुति में डेली पढ़ती थी और नवरात्रों में मैं महामाई के फास्ट भी रखती थी। और 2003 में मेरे हस्बैंड ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके घर आ गए और भगवान की असीम कृपा से हमने पंचकुला में अपना घर बना लिया। फिर मैंने अपना जीवन में मैं भक्ति जरूर करती थी, पर मुझे भक्ति का ज्ञान नहीं था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था और मैं अपना सारा समय डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में वेस्ट करती थी। जैसे मूवीज देखना, 2-2 घंटे टीवी देखते रहना और घंटा घंटा टेलीफोन पे बातें करते रहना। तो जैसे हम लोगों ने किट्टी भी डाली हुई थी, तो बस जस्ट सारा समय मेरा डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में वेस्ट होता था। फिर अविनाश भाभी जी और विजय भैया जी हमारे घर एक दिन आए। उन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस की संस्था के बारे में बताया और बोला, निर्मल गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन करोगे? तो मैंने बोला हाँ भाभी जी मैं ज्वाइन करूंगी। तो इस तरह मैं 21 मई को 2021 में गोलोक एक्सप्रेस में ज्वाइन किया। जब मैंने सत्संग सुना, विजय भैया और अविनाश भाभी बहुत ही सरल तरीके से भागवत गीता के श्लोकों का अध्ययन करवाते थे। भागवत गीता एक जीवन जीने की शैली है और ये एक बहुत ही अमूल्य ग्रंथ है और मुझे बहुत अच्छा लगता था भागवत गीता का अध्ययन करना। और गोलोक एक्सप्रेस में बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे ये ऑनलाइन मॉडल है और ये 2 वे कम्युनिकेशन मॉडल है। इसमें पहले हमारे मेंटर्स सत्संग करते हैं, फिर डिवोटीज के द्वारा रिव्यूज लिए जाते हैं। जब हम रिव्यूज देते हैं तो हमें मेंटर्स के द्वारा एप्रिसिएशन भी बहुत मिलती है, जिसके कारण हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। और हमें गोलोक एक्सप्रेस में अलग अलग तरह के सत्संग की बहुत ही वैरायटी मिलती है। हम नीलम जी के मुखारबिंद से रामचरितमानस के सत्संग सुनते हैं और प्रीति जी के मुखारबिंद से भागवत महापुराण की कथाएं सुनते हैं। इसमें हमें कबीर रहीम जी के दोहे, लाइफ के फंडे और होलिस्टिक एजुकेशन के सत्संग भी सुनने को मिलते हैं। और सच में इतना आनंद आता है कि हम वर्णन नहीं कर सकते। गोलोक एक्सप्रेस के मॉडल्स भी बहुत प्यारे हैं। ABCD मॉडल, 4S मॉडल, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार और 2 रथों की तुलना, कंप्लीट हेल्थ एंड कंप्लीट हैप्पीनेस मॉडल, जिसमें 5 कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। स्पिरिचुअली हेल्थ, मेंटली हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फैमिली हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ। अगर ये हमारे 5 कंपोनेंट अच्छे होंगे तो हम लोग कंप्लीटली हेल्थी और खुश रह सकते हैं। गोलोक एक्सप्रेस की टैगलाइंस भी बहुत ही सुंदर है। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज ए सोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, लव योर पाथ एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स। जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया है, मेरे में बहुत ही चेंजेस आए हैं और मेरी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई है।
मेरे गुस्सा कम हुआ है, मेरी एक्सेसिव थिंकिंग कम हुई है, मेरे में जो नेगेटिविटी भरी हुई थी वो पॉजिटिविटी में शुरू होगी। हर चीज़ में अब मैं पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ और मेरा अहंकार, गुस्सा, ईर्ष्या काफ़ी मतलब कम हुआ है। और मेरे फैमिली रिलेशन, रिश्तेदारों के साथ भी अच्छे हुए हैं, क्योंकि अब मैं दूसरों में कमियां नहीं ढूंढती और ना ही दूसरों से मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है और मुझे सेवा भाव के बारे में पता है लगा। अब मैं अपने लड्डू गोपाल की सुबह शाम सेवा करती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ और मुझे एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में पता चला। अब मैं 2 साल से एकादशी के व्रत भी रखती हूँ और बाकी मुझे चैंटिंग की महत्व के बारे में पता चला कि हमारे जीवन में चैंटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं डेली जो अपना डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट करती थी, अब उसी डिस्ट्रक्टिव टाइम एक्टिविटीज़ में ना लगाकर मैं उस समय को डिवोशन में लगाती हूँ और अपनी चैंटिंग करती हूँ। और मुझे चैंटिंग करके बहुत आनंद आता है, क्योंकि हम जब चैंटिंग करते हैं तो हमारा प्रभु के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। गोलक एक्सप्रेस जुड़ने के बाद मेरे कई मिथ्स दूर हुए, जैसे भक्ति बुढ़ापे में हो की जाती है, भक्ति करने के लिए हमें घर बार छोड़ना पड़ता है, भक्ति करने से वैराग्य आ जाता है। ये सारे जो मेरे मिथ थे, ये सारी धारणाएं मेरी टूटी और अब मैं अपना सारा समय डिवोशंस में लगाती हूँ। मुझे फ्री टाइम में मैं यूट्यूब सत्संग के लिंक शेयर करती हूँ और उसमें कमेंट सेवा भी करती हूँ। इसलिए गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद हम आनंद ही आनंद ले रहे हैं। थैंक्स टू गोलक एक्सप्रेस हमारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे।